उस्मान गनी के दौर में कैमरा नहीं था। कैमरा होता तो गरीबों को अनाज देने का कुछ फोटो खींच लेते। क्यों? किसी गरीब को अनाज देने के पहले फोटो चलो भाई ठीक है, अगर फोटो इसलिए खींच रहे हो कि जिसने डोनेट किया उसको दिखाना है तो चलो बात अलग बात है। पूरे सोशल मीडिया पे वायरल करना कि मैं बेवा को अनाज दे रहा हूं, मैं यतीम बच्चों को पैसा दे रहा हूं, ये नेकियों का प्रचार है मेरे प्यारे साथी। वो जमाना था लोग नेकी करते थे और कहते थे नेकी कर दरिया में डाल। अब जमाना बदल गया, नेकी कर यूट्यूब पे डाल, नेकी कर इंस्टा पे डाल, नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर स्टेटस पे डाल, नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। उस्मान गनी ने बहुत बड़े ताजिर थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, सारा का सारा अनाज अल्लाह की राह में सदका कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, तिजारत से मोहब्बत करो, बिजनेस से मोहब्बत करो, मगर इतनी मोहब्बत मत करो कि अल्लाह से बढ़ के हो जाए, रसूल से बढ़ के हो जाए। और आखिरी चीज फरमाया व मसाकिनो तरदौनहा, और ऐ ईमान वालो, मोहब्बत रसूल की 8वीं कसौटी यह है कि अगर तुमको अल्लाह से बढ़ के और रसूल से बढ़ के अपना मकान प्यारा हो जाए, अपना घर प्यारा हो जाए, अपनी रिहाइश प्यारी हो जाए, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, तो तुम अल्लाह के अजाब की प्रतीक्षा करो, तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। यह है कसौटी मोहब्बत रसूल। If you love Prophet Muhammad, you should follow these conditions. अगर आप अल्लाह के प्यारे रसूल से मोहब्बत करते हैं तो ये 8 चीजों पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। बाप दादा से बढ़ के, औलाद से बढ़ के, भाई बंधु से बढ़ के, बीवी से बढ़ के, खानदान से बढ़ के, माल से बढ़ के, तिजारत से बढ़ के और घर बार से बढ़ के मोहब्बत करनी पड़ेगी अल्लाह से और उसके रसूल से। अच्छा, यहां पे एक सवाल पैदा होता है, हम अपने रसूल से मोहब्बत क्यों करें? भाई दुनिया में लोग किसी से मोहब्बत करते हैं उसकी किसी खूबी की वजह से। क्रिकेट देखने वाले विराट कोहली से प्यार करते हैं, उसके फैन हैं, भाई विराट कोहली बहुत अच्छा बैट्समैन है। फुटबॉल देखने वाले रोनाल्डो से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत बड़ा फुटबॉलर है, बहुत बड़ा फुटबॉल का खिलाड़ी है। कोई अच्छी आवाज का मालिक है, हमें आवाज से प्यार है। किसी की कोई खूबी है, कोई कला है, कोई हुनर है, हमें उससे प्यार है। सवाल यह है हमें अपने रसूल से क्यों प्यार है? जवाब यह है कि दुनिया की कौन सी ऐसी खूबी थी, दुनिया का ऐसा कौन सा कमाल था, दुनिया का ऐसा कौन सा बेहतरीन हुनर था जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नहीं था। शायर कहता है हुस्ने यूसुफ यदे मूसा, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी। यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत थे, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे, मूसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ में अल्लाह के हुक्म से हाथ निकालते थे तो सफेदी चमकने लगती थी। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। ऐ मेरे नबी, सारे नबियों की खूबियां अपनी जगह और सारी खूबियां अगर इकट्ठा हो गई, अगर जमा हो गई तो ऐ अल्लाह के आखिरी नबी आपके अंदर जमा हो गई। जज़ाकल्लाह बेटा। सारे नबियों की खूबियां जमा हो गई अल्लाह के प्यारे नबी के अंदर। खूबसूरत इतने थे, हसन बिन साबित कहते हैं वो अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। ऐ अल्लाह के आखिरी नबी, आपसे ज्यादा हसीन व जमील इंसान मैंने देखा ही नहीं और आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। अरे आप तो इतने खूबसूरत हैं, ऐसा लगता है अल्लाह ने आपको वैसे पैदा किया है जैसे आपकी इच्छा थी, जैसे आप चाहते थे। खूबसूरत इतने थे और कमाल इतना था,
अखलाक ऐसा था कि कुरान कहता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ नबी आपका अखलाक बहुत आला है, आपका कैरेक्टर बहुत ऊंचा है। जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। अखलाक ऐसा था मेरे भाई। पत्थर बरसाने वालों पर भी नबी ने फूल बरसाए हैं, दुआएं की है नबी ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम खूबियों का मजमुआ थे। कौन सा ऐसा कमाल था, कौन सी ऐसी खूबी थी जिसमें आप आगे नहीं थे। आप बहादुर भी थे, और बहादुर इतने थे, जंगे हुनैन का मौका था, दुश्मन के तीरों से घबरा के मुसलमान मैदान छोड़ के भागने लगे। लेकिन कायद वो होता है, लीडर वो होता है, जब कौम पे मुसीबत आए तो वो पीठ फेर के ना भागे, कौम के लिए खड़ा हो जाए। अल्लाह के प्यारे नबी मैदान जंग में खड़े हो गए, और आपने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया नहीं, अपनी पहचान को छुपाया नहीं। डर था, खतरा था, रिस्क था कि दुश्मन आपका खात्मा कर सकता है। आपने मैदान जंग में बीच में खड़े होकर कहा, अनन नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ऐ दुनिया वालों सुन लो, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, सच्चा नबी हूं, मैं झूठा नहीं हूं, मैं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हूं। उस नबी से हम प्यार क्यों ना करें मेरे साथ। अगर दुनिया में किसी से प्यार इसलिए होता है कि उसके अंदर कोई खूबी है, कोई कमाल है, कोई हुनर है, तो मेरे नबी दुनिया की तमाम खूबियों के मालिक थे मेरे प्यारे साथ। जब अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान की पहली वही नाजिल हुई और सूरह अलग की 5 आयतें आपके ऊपर उतारी गई, और अल्लाह ताला ने आपके कंधे पर नबूवत की जिम्मेदारी डाली, आप घबराए घबराए घर आए और अपनी बीवी खदीजा से आपने फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा जल्दी से चादर लाके मुझे उड़ा दो। खदीजा चादर लाई, शौहर को तसल्ली दी, कहा है मेरे सरताज क्या बात है, क्यों इतना घबराए हुए हैं। आपने पूरी दास्तान सुना दी, पूरा वाकया सुना दिया। आपने फरमाया, ऐ खदीजा, अल्लाह ताला ने मुझको अपना आखिरी नबी बनाया है, मेरे कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी अल्लाह ने। ऐ खदीजा, इन्नी खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर है कहीं इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में, इस जिम्मेदारी को उठाने में कहीं मेरी जान न चली जाए, मैं खत्म न हो जाऊं। उस मौके पर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो तसल्ली देने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो बड़े बेहतरीन अल्फाज थे, सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल थे। हजरत खदीजा ने फरमाया, कल्ला वल्लाही मा युखज़ी कल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह ताला आपको जलील नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहीम व तुक्सिबुल मादूम व तुक़रिज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़्क़ी, ऐ मेरे सरताज, आप तो गरीबों के सहारा हैं, आप तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप तो रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़ते हैं। ऐ मेरे सरताज, अल्लाह ताला आपको कभी बेसहारा नहीं करेगा। अखलाक ऐसा था मेरे नबी का, किरदार ऐसा था मेरे नबी का। और दुनिया में हम किसी से इसलिए भी मोहब्बत करते हैं कि उसका एहसान होता है हमारे ऊपर। भाई माँ से मोहब्बत क्यों करते हैं? माँ का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। बाप से मोहब्बत क्यों करते हैं? बाप का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। सवाल यह है कि क्या हमारे नबी का भी हमारे ऊपर एहसान है? बहुत बड़ा एहसान है। कुरान कहता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे पास वो रसूल आए हैं जो तुम ही में से हैं, और वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारी तकलीफ उनको बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत से बहुत प्यार करते थे। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था,
सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था। सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। वो नबी रातों को हमारे लिए रोते थे मेरे साथी, आंसू बहाते थे अपनी उम्मत के लिए। उस नबी से हम प्यार क्यों न करें, उस नबी से हम मोहब्बत क्यों न करें मेरे साथी। उस नबी ने हमें वो दीन दिया, वो शरीयत दी जो तमाम शरीयतों में सबसे बेहतरीन शरीयत है। हर एटमॉस्फेयर में, हर माहौल में, हर युग में, हर दौर में इस्लाम एक प्रैक्टिकल दीन है। इस्लाम पर अमल करना कभी मुश्किल नहीं। पानी नहीं मिल रहा है, तयम्मुम कर लो। सफर में हो, कसर करके नमाज पढ़ लो। सफर में हो, रोजा बाद में रख लो, कज़ा कर लो। औरत पीरियड में है, कमजोरी का जमाना है, पीरियड में औरत परेशान रहती है, बीमार रहती है, शरीयत ने छूट दे दी, नमाज नहीं पड़ेगी। आप गौर करो, अल्लाह ने हमें कितनी बेहतरीन शरीयत से नवाजा है, कदम कदम पे, जिसमें हमारी आसानी का ख्याल रखा गया, हमारी सहूलत का ख्याल रखा गया। अब हम अपनी तकरीर के आखिरी खंड की तरफ आते हैं। मोहब्बत रसूल क्यों जरूरी है, यह भी आपने सुन लिया। मोहब्बत रसूल की कसौटी क्या है, यह भी आपने सुन लिया। अब आखिरी जो अहम पॉइंट है, मोहब्बत रसूल का तकाजा क्या है। दुनिया की हर मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं। माँ की मोहब्बत का तकाजा अलग है, बाप की मोहब्बत का तकाजा अलग है, भाई की मोहब्बत का तकाजा अलग है, बीवी की मोहब्बत का तकाजा अलग है, औलाद की मोहब्बत का तकाजा अलग है। सवाल ये है, हमें अपने रसूल से मोहब्बत है, आई लव मोहम्मद, तो हमें क्या करना चाहिए, इस मोहब्बत का तकाजा क्या है। आइए कुरान से पूछते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदइल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। मोहब्बत रसूल का पहला तकाजा, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। जहां रसूल कहे स्टॉप, स्टॉप हो जाओ। जहां रसूल कहे गो, वहां आगे बढ़ो। जहां रसूल का बताया हुआ ग्रीन सिग्नल है, गाड़ी आगे बढ़ा दो। जहां रसूल का बनाया हुआ रेड सिग्नल है, गाड़ी को रोक दो। आगे मत बढ़ो, अल्लाह से आगे मत बढ़ो, रसूल से आगे मत बढ़ो। उसके बाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज को नबी की आवाज से ऊंची न करो। वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़, और जैसे एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला के बात करते हो, नबी से चिल्ला चिल्ला के बात न करो। अन तहबता अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, कहीं ऐसा न हो कि तुम नबी से बदतमीजी से बात करो और तुम्हारी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएं। पता ये चला, खामोश है दिल, भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। खामोश है दिल, भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। नबी से मोहब्बत है, नबी का अदब करो, नबी का एहतराम करो, नबी का सम्मान करो, नबी की ताज़ीम करो। नबी की बात हो तो ऐसा न लगे कि किसी आम आदमी की बात हो। नबी की हदीस पढ़ी जाए, कान खड़े कर लो। नबी का फरमान आए तो चूं चरा न करो, अगर मगर न करो, बहानेबाजी न करो, एक्सक्यूज पेश न करो। नबी का नाम आए तो अदब और एहतराम से नबी का नाम। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना। मोहब्बत है रसूल से तो मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है, रसूल का अदब करो, रसूल का एहतराम करो। मोहब्बत रसूल का दूसरा तकाजा,
रसूल की इत्तिबा करो, रसूल के नक्शे कदम पे चलो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो रसूल की इत्तिबा करो, रसूल की पैरवी करो, रसूल के नक्शे कदम पे चलो। युहब्बिबकुमुल्लाह, जब तुम रसूल की पैरवी करोगे तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, बड़े गौर से सुनिएगा। मुझे अंदाजा है रात का आखिरी वक्त है और आपकी आंखों में नींद का खुमार भी है, लेकिन बात बहुत अहम है, गौर से सुनिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और आकर के कहा, ऐ अल्लाह के नबी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, इन्नी उहिब्बुक व उहिब्बु कुर्बक। ऐ अल्लाह के नबी मैं आपसे प्यार करता हूं और आपसे करीब रहना चाहता हूं। मुझे जब भी आपकी याद आती है, ऐ अल्लाह के नबी मैं दौड़ा दौड़ा आता हूं, आपको देख लेता हूं, मेरे दिल को करार मिल जाता है। ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, मैं जब ये याद करता हूं, ये सोचता हूं कि मैं मर जाऊंगा एक दिन और आप भी दुनिया से चले जाएंगे। आप तो नबियों के साथ रहेंगे, रसूलों के साथ रहेंगे, मैं तो कॉमन मैन हूं, मैं तो आम आदमी हूं। ऐ अल्लाह के नबी मैं परेशान हूं ये सोच सोच के कि मैं जन्नत में आपका दीदार कैसे करूंगा, मैं जन्नत में आपको कैसे देखूंगा। मोहब्बत देखो साहबी की, दुनिया के साथ साथ जन्नत की चिंता है कि वहां मैं कैसे नबी का दीदार करूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, आपने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश हो गया। क्यों खामोश हो गए? जज़ाकल्लाह खैर। देखिए, तकरीर खत्म करने के पहले मैं आप सबसे गुजारिश भी करूंगा कि आप हजरात में से जो लोग भी मदरसे का ताउन अभी तक नहीं किए हैं, वो यहाँ मेरे हाथ पे मदरसे का ताउन करते हुए जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबके ताउन को कबूल करेगा इंशाअल्लाह और आपकी कमाई में बेहतरीन उसका बदला देगा। तो ये मेरी बड़े अदब से गुजारिश है कि जो हजरात भी मदरसे का ताउन करना चाहें वो करते हुए जाएंगे। मैं अपने मौजू के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप हजरात इदारे का ताउन करने आए हैं और उसी तरीके से वापस लौट जाएं। आप जरूर यहाँ पे चंदा दे करके, दान दे करके जाएंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मोहब्बत रसूल अगर है तो आप देखिए कि सहाबा कैसी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी से। सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी जन्नत में आपका दीदार कैसे करूंगा? अल्लाह के नबी खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए आपने जवाब नहीं दिया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह के नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते थे। अल्लाह की तरफ से जब तक परमिशन नहीं मिलती थी आप नहीं बोलते थे। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी के ऊपर सूरह निसा की आयत नाज़िल हुई, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सूरह निसा की आयत नाज़िल। नबी ने बुलाया अपने सहाबी को, कहा इधर आओ, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। अगर तुम जन्नत में अपने नबी का दीदार करना चाहते हो तो तुम्हें दुनिया में रसूल की इताअत करनी होगी। जब तुम रसूल की इताअत करोगे, पैरवी करोगे, तो जन्नत में भी अल्लाह ताला तुम्हें अपने नबी का दीदार कराएगा। मेरे साथियों, मोहब्बत है रसूल से तो मोहब्बत का तकाजा यह है कि इताअत करो रसूल। रसूल कहे कि ये काम करो तो करो और रसूल कहे कि ये काम मत करो तो मत करो। और रसूल का हुक्म आ जाने के बाद मेरे बड़े क्या कहते हैं, मेरे बुजुर्ग क्या कहते हैं, मेरे पीर साहब क्या कहते हैं, मेरे इमाम साहब क्या कहते हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। इन्नमा कान कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अतअना। अल्लाह का फैसला आ जाने के बाद और रसूल का फैसला आ जाने के बाद आपकी जबान से एक ही लफ्ज निकलना चाहिए, हमने सुन लिया और मान लिया। इसी तरीके से मोहब्बत रसूल का एक तकाजा यह भी है कि रसूल का नाम आए तो दरूद पढ़ा जाए, कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़ा जाए।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे बड़ा बखील वो है, सबसे बड़ा कंजूस वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मेरे ऊपर दरूद न पड़े। इसी तरीके से आज हम देखते हैं लोग मसलकों में बटे हुए हैं, हर गांव में हर इलाके में इख्तिलाफ है। एक बेचारी नमाज है, नमाज में सैकड़ों इख्तिलाफ है, हाथ कहाँ बांधे, सीने पर बांधे कि नाफ के नीचे बांधे, आमीन जोर से बोले क्या हिस्सा बोले, रफुल यदैन करें कि न करें, नमाज में बहुत इख्तिलाफ है। अगर मोहब्बत रसूल है दिल में तो अपने सारे इख्तिलाफात को नबी की सुप्रीम कोर्ट में लेके खत्म कर दो, नबी की अदालत में लाके खत्म कर दो अपने सारे झगड़ों को। कुरान कहता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। ऐ मेरे नबी, ये लोग मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने तमाम झगड़ों में आपको अपना फैसल न बना ले, हकम न बना ले, आपके डिसीजन को लास्ट एंड फाइनल डिसीजन न मान ले। नबी का फैसला आ जाए, सरे तस्लीम खम कर दिया जाए, नबी के फैसले पर सारे झगड़े खत्म कर दिए जाए। मेरे साथी, मोहब्बत रसूल का एक तकाजा ये भी है मेरे साथी कि रसूल की मदद की जाए। सोशल मीडिया पे आज अल्लाह के नबी को खुलेआम गालियां दी जाती है, बुरा भला कहा जाता है, कीचड़ उछाला जाता है। हजरत आयशा के साथ आपका जो निकाह हुआ, उस निकाह को बुनियाद बना के अल्लाह के नबी के बारे में बड़ी बाजारी और बड़ी गंदी जबान इस्तेमाल की जाती है। मगर मेरे भाइयों, हमारी जिम्मेदारी क्या है? गाली के जवाब में हम भी गाली देने। अगर आपको अपने नबी का डिफेंस करना है, अपने नबी के बारे में सही बात बताना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा नबी के बारे में, नबी की सीरत को जानना पड़ेगा। आज बंगला जुबान में, उर्दू जुबान में, हिंदी जुबान में, इंग्लिश जुबान में, दुनिया की तमाम जिंदा जुबानों में अल्लाह के नबी की सीरत पर किताबें मौजूद हैं। और मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूं, उत्तर प्रदेश की सरजमीन, और जिस शहर से मैं आया हूं, बनारस, बनारस में हमारी जमात का बड़ा इदारा है, मरकजी इदारा है जामिया सलफिया। उसी जामिया सलफिया के कमरे में बैठकर आज से तकरीबन 50 साल पहले मुबारकपुर के एक आलिम ने, जिनका नाम अल्लामा सफीउर रहमान मुबारकपुरी था, उन्होंने सऊदी अरब में होने वाले एक कंपटीशन के लिए, एक मुकाबले के लिए किताब लिखी थी, और किताब का नाम उन्होंने रखा था अर्रहीकुल मख्तूम। और उस कंपटीशन में सैकड़ों किताबों के बीच में बनारस की सरजमीन पर लिखी गई वो किताब और उत्तर प्रदेश के एक आलिम के द्वारा लिखी गई वो किताब पहला इनाम पाती है। उस जमाने में 50,000 रियाल का इनाम, तकरीबन 10 लाख रुपए का इनाम उनको मिलता है। और इतना ही नहीं, पूरी दुनिया की जबानों में वो किताब छपती है और पढ़ती है। अगर आप नबी से प्यार करते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि जिंदगी में कम से कम एक बार अर्रहीकुल मख्तूम को जरूर पढ़ लेना। मदरसे में बच्चियां पढ़ रही हैं, मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं आम पब्लिक से कहूंगा, आम लोगों से कहूंगा, जिंदगी में एक बार पूरी अर्रहीकुल मख्तूम जरूर पढ़ लेना। जब आप नबी की सीरत को पढ़ेंगे, नबी की जीवनी को पढ़ेंगे, नबी के हालात को पढ़ेंगे, तब आप दुनिया को बता सकेंगे कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या सच है और क्या झूठ है। मदरसे में हैं आप? माशाअल्लाह। देखिए हमारे जामिया हाजरा लिल बनात में ये किताब सिलेबस में है, निसाब में है, बच्चियां और बच्चे पढ़ते हैं इसको। तो मेरे भाइयों, नबी की मदद करो। फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु, जो लोग नबी पर ईमान लाएंगे, जो नबी की मदद करेंगे, जो नबी का एहतराम करेंगे, वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू, और जो नबी के ऊपर उतारी गई शरीयत की पैरवी करेंगे, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वही लोग कामयाब होंगे। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये काम आपको करना पड़ेगा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपसे भी गुजारिश करूंगा, नबी से प्यार करती हो तो नबी की बेटियों के तरीके पर चलो, नबी की बीवियों के तरीके पर चलो, बेपर्दा न घूमो, बेहयाई न करो,
बनाओ श्रृंगार करके, सज संवर करके बेपर्दा घर से न निकलो। अपनी मर्यादा में रहो, अपनी सीमा में रहो, अपनी हद में रहो। ये नकाब, ये बुर्का, ये हिजाब, इसकी लाज को रखो। हिजाब पहनने के बाद कोई ऐसा काम न करो जो हिजाब के लायक न हो, जो पर्दे के लायक न हो। इस पर्दे की लाज रखो मेरे प्यारे बहनों। आज हालात ये है, मुसलमान लड़की घर से निकलती है, बेपर्दा निकलती है, बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे यूपी में एक जगह है इलाहाबाद, जिसका नाम हमारे योगी जी ने बदल के प्रयागराज कर दिया। इलाहाबाद की धरती पर एक शायर गुजरे थे, उनका नाम था अकबर इलाहाबादी। उन्होंने 100 साल पहले कहा था, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। मेरे प्यारे भाइयों, औरत का पर्दा जब सरकता है और सर से उतरता है तो पहले मर्दों की अकल पे पड़ता है, मर्दों के दिमाग पे पड़ता है। इसलिए गैरतमंद बनो, खुददार बनो, इज्जतदार बनो, हयादार बनो, दयूस न बनो, बेगैरत न बनो। जिस नबी के चाहने वाले हो वो नबी हया वाले थे, वो नबी शर्मीले थे, वो नबी गैरत वाले थे। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं, अल्लाह के नबी इतने शर्मीले थे कि कुंवारी लड़की से ज्यादा शर्मीले थे। आज हमारा नौजवान बेहया हो चुका है, लड़कियां बेहया हो चुकी हैं, लड़के बेहया हो चुके हैं। और अभी आपने सुना, इसी गांव के बारे में सुना कि आज शराब का नशा तो अब पुराना हो रहा है, अब पाउडर का नशा चल रहा है। अब ऐसा खतरनाक नशा चल रहा है, बनारस में एक साहब ने मुझको बताया कि साइकिल का जो पंचर बनाते हैं, साइकिल और बाइक का जो पंचर बनाते हैं, उसमें जो सॉल्यूशन लगाते हैं, जो मटेरियल लगाते हैं, कितने नशाखोर लोग उसका नशा करते हैं। वो पूरा सॉल्यूशन दबा करके पूरा निगल जाते हैं या ब्रेड में लगा के खा जाते हैं। जंडू बाम उसका नशा करते हैं नशा करने वाले। इसी तरीके से दवाखाने की दवा की दुकान पे जो कप सिरप होते हैं उसका नशा करते हैं। आज नशे की नई नई वैरायटी इजाद हो रही है, नए नशे की नई नई शक्ल इजाद हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, ये नशा करके अपने शरीर को भी तुम खोखला कर रहे हो, अपने परिवार को भी तुम बर्बाद कर रहे हो और अपने समाज को भी तुम बर्बाद कर रहे हो। मेरे अजीजों, ये चंद गुजारिशात मैंने आपके सामने रखी थी मोहब्बत रसूल के मौजू पर, इस उम्मीद के साथ कि हम सिर्फ नारे लगाने वाली मोहब्बत नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल मोहब्बत करेंगे, हम अपने रसूल से सच्ची मोहब्बत करेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन अपने प्यारे नबी से हम सबको सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन हमारे वो नौजवान साथी जो राह रास्त से भटके हुए हैं, किसी भी गलत काम में वो लिप्त हैं, किसी भी गंदगी में वो मुब्तला हैं, परवरदिगार उनको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन हमारी वो बहनें जो बेहयाई और बेपर्दगी और गलत काम में लिप्त हैं, ऐ अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द तौबा करके सही राह पे लौटने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे वो भाई जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजला अता फरमा, जो रोजी रोटी से परेशान हैं उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इस इदारे के जो जिम्मेदार हैं, ऐ अल्लाह उनको इखलास के साथ इस इदारे को चलाने की तौफीक अता फरमा और गांव वालों को और इलाके के लोगों को इस इदारे का हर तरीके से सपोर्ट करके इसे आगे ले जाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह आगे हमारे इस बिहार स्टेट में इलेक्शंस हैं, आज एक चरण की वोटिंग हुई है, दूसरे चरण की 11 तारीख को होने वाली है, 14 को रिजल्ट है। ऐ अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं इस स्टेट का और इस मुल्क का इख्तिदार अमन पसंद, इंसानियत पसंद और अमन और शांति और भाईचारा जो ताकतें चाहती हैं, ऐ अल्लाह उन ताकतों के हाथ में जाए। और जो मुल्क को बांटना चाहती हैं, जो नफरत को फैलाना चाहती हैं, जो मुल्क को तोड़ना चाहती हैं, ऐ अल्लाह ऐसी ताकतों को तू नाकाम कर दे, ऐसी शक्तियों को तू नाकाम कर दे। ऐ अल्लाह हमें जब तक तू दुनिया में जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।